अस्सलाम वालेकुम। तो अब हम करने लगे हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2। ठीक है। अब वो पार्ट 1 के बिल्कुल सेम टू सेम है। तो मैं आपको उसकी स्टेटमेंट बता देती हूँ। उसकी स्टेटमेंट के मुताबिक उन्होंने कहा था शो दैट पोजीशन वेक्टर ऑफ 3 पॉइंट्स ये दिए हुए हैं और वो कह रहे हैं कि अ, ये हमारे पास जो 3 पॉइंट्स होंगे, सपोज करें मैंने अभी पॉइंट्स उन्होंने जिक्र नहीं किया तो मैंने उनको ABC कंसिडर करके उनके पोजीशन वेक्टर्स ले लिए थे OA, OB और OC। ठीक है। तो पॉइंट्स अगर ABC हैं तो उनसे वो कह रहे हैं एक ट्राइंगल जो बन रहा है ना, ठीक है, AB और C से, तो वो आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। सवाल उनका ये है, क्या कहा उन्होंने कि ये शो करें कि इन पॉइंट्स से बनने वाले पोजीशन वेक्टर्स को इस्तेमाल करते हुए आपने सॉल्व करना है क्वेश्चन और ये साबित करना है कि ये जो पॉइंट्स हैं ये किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। एंड पॉइंट्स को कहते हैं वर्टिसेस, कोने कोने कोनों को कहते हैं वर्टिसेस। ठीक है, कि किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं, ये हमने साबित करना है। ठीक है। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है उसके लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है कि ऐसा ट्राइंगल जिसकी तमाम साइड्स इक्वल हो। ठीक है। तो इसमें एक पॉइंट ए है, एक बी है और एक सी है। ठीक है। अब इसमें हमारे पास ए बी और सी पॉइंट्स के मुताबिक मैंने पोजीशन वेक्टर्स के भी नाम नहीं दिए हुए थे तो मैंने खुद से लेट कर लिया ओ ए ओ बी और ओ सी उनके पोजीशन वेक्टर्स हैं। ठीक है, ओरिजिन से बनने वाले। ओके। अब हमने सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मैं आपको पहले एक दफ़ा बैकग्राउंड बता देती हूँ। आपने 3 वेक्टर्स फाइंड करने हैं। ए बी वेक्टर, क्योंकि 3 साइड्स का पूछा गया ना कि ये तीनों साइडें इक्विलेटरल ट्राइंगल में 3 साइड्स आपकी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। और साइड्स इक्वल कैसे हमने को निकालना है, उनकी लेंथ निकाल के पता चलेगा। ठीक है, उनकी लेंथ निकाल के हमें, इन तीनों साइड्स की लेंथ निकाल के हमें पता चलेगा। लंबाई अगर बराबर है तो वो इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं, वरना नहीं होंगे। ठीक है। सबसे पहले आपको साइड निकालने के लिए इसका वेक्टर निकालना पड़ेगा। ए बी वेक्टर, बी सी वेक्टर, ए सी वेक्टर। ठीक है। तो कोई भी आप सी ए भी कह सकते हैं, इट्स अप टू यू, सेम बात है। लेकिन ए बी बी सी सी ए कह लें, जिस तरह से भी आपको आसान लगे। तो आपने फाइंड करना है ए बी वैक्टर, बी सी वैक्टर और ए सी वैक्टर। फाइंड कैसे करने हैं, आपको पता है ए बी वैक्टर बी में से ए वाले वैल्यूज माइनस होती हैं, तो ये ओ बी पोजिशन वैक्टर में से ओ ए पोजिशन वैक्टर माइनस होके निकलेगा। पिछला सवाल मैं आपको करवा चुकी हूँ, उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके थे हम कि कौन सा ये स्टेप हम क्यों कर रहे हैं। बी सी वैक्टर में ओ सी माइनस ओ बी वैक्टर होगा एंड ए सी वैक्टर के लिए ओ सी माइनस ओ ए होगा, या अगर आप सी ए करना चाहते हैं तो ओ ए माइनस ओ, इसका उलट हो जाएगा। ठीक है। तो हमने सबसे पहले तो ये 3 वेक्टर्स फाइंड करने हैं। ठीक है। उसके बाद हमें इन वेक्टर्स की क्या चाहिए, लेंथ चाहिए। लेंथ के लिए हमें इन्हीं वेक्टर्स का अगले स्टेप में क्या लेना है, ये जो हमने वेक्टर फाइंड किए हैं ना, इन्हीं का हमें क्या फाइंड करना है। मैं अभी आपको सिर्फ एक रफ स्केच बता रही हूँ। ठीक है। इनका आपने मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। ओके। अगर आपका इनका मैग्नीट्यूड तीनों का सेम आ गया, ठीक है, सेम आ गया, तो मतलब इन तीनों वेक्टर्स की लंबाइयां बराबर होंगी। और लंबाइयां बराबर होने का मतलब क्या है कि ट्राइंगल की तीनों साइडें बराबर हैं। और अगर किसी भी ट्राइंगल की तीनों साइड्स बराबर हों तो उसको क्या कहते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्लियर हो गई बात कि हमने करना क्या है, सबसे पहले वेक्टर्स निकाल लें, बाद में उनके मैग्नीट्यूड्स निकाल लें। अगर मैग्नीट्यूड्स बराबर आ जाते हैं तो वो किसको इंडिकेट करेगा कि ये पॉइंट्स ए बी और सी किसके हैं, किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल के। क्लियर हो गई बात। तो यही चीज़ मैं राइट डाउन करती हूँ। तो कुछ देर बाद मिलते हैं। अच्छा जी, हमने ये करके देखा तो आप देख सकते हैं मैंने सोल्यूशन किया हुआ है। तो इसमें ए बी वैक्टर, बी सी वैक्टर एंड ए सी वैक्टर मैंने कैलकुलेट किया। कैसे करते हैं वो आप लोगों को भी पता है। अब ओ बी में से ओ ए वाली वैल्यूज़ माइनस की है। मसला क्या आ गया कि हमारे पास वेक्टर्स निकल आए, लेकिन जैसे ही मैं लेंथ फाइंड करने लगी तो इसके एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर बड़े अजीब और गरीब आ रहे थे। वैसे उसका वाई कंपोनेंट स्क्वायर, जी कंपोनेंट स्क्वायर, ये भी करके देखा। आंसर आपका आया ए बी वाली साइड का ये वाला। ठीक है। लेकिन जैसे ही मैंने वी सी वाले मैग्नीट्यूड को सॉल्व किया तो आंसर आया ये वाला। और वो काफ़ी डिफरेंट है, दोनों बिल्कुल ही डिफरेंट हैं। इसका मतलब ये कि क्वेश्चन में फिर गड़बड़, फिर से इसके, क्योंकि अगर देखें क्वेश्चन, अगर वो इस लिहाज से देते वर्टिसेस उन्होंने बोला था,
वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब क्या है, ये पॉइंट आपको गिवन है। पॉइंट जब गिवन होते हैं तब आप यही तरीका करते हैं कि पहले वेक्टर निकालते हैं और बाद में उनका मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में सिर्फ एक चीज की गलती की वजह से हमारा पूरा क्वेश्चन खराब हो रहा था, और वो क्या है कि इस वर्टिसेस की जगह यहाँ पे इनको लिखना चाहिए था कि यार वेक्टर्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। बस एक छोटी सी टर्म की वजह से हमारा जमीन आसमान चेंज हो सकता है। तो अगर आपको सवाल क्या कहते हैं बोर्ड के पेपर में भी ये पूछा जाए कि आर वर्टिसेस अगर दिया जाए तो आपने इसी तरीके से करना है। हाँ, हम ये कह सकते हैं बाद में कि मैग्नीट्यूड बराबर नहीं आ रहा तो हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल के वो वर्टिसेस नहीं है, लेकिन आपके पास अगर इनको वेक्टर लेके हम करते हैं सॉल्व तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ये सारे स्टेप्स आपको करने की ही ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ, क्योंकि अगर इनको मैं वेक्टर्स लेती हूँ तो यूं कह लें कि ये एक ए वेक्टर, बी वेक्टर या ए बी वेक्टर, बी सी वेक्टर और सी ए वेक्टर आपको गिवन है, ठीक है। तो यूं कह लें ये आपका ए बी वेक्टर, बी सी वेक्टर एंड ए सी वेक्टर आपको, या सी ए वेक्टर आप कह लें, ये आपको गिवन है, ठीक है। और अगर ये गिवन हो तो हम क्या करते हैं, जस्ट आपने इनका क्या करना है, अगर हम इनको वेक्टर ना लेके चलते हैं, वर्टिसेस नहीं लेके चलते, तो आपने सिर्फ इनका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। ए बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, बी सी वैक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे एंड ए सी वैक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड निकाल के देख लेते हैं। ए बी का 2, 3 एंड अंडर रूट 3, मतलब 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर एंड अंडर रूट 3 का स्क्वायर, ये कंपोनेंट्स हैं उसके वेक्टर के, और उनका स्क्वायर करके हम प्लस कर लेते हैं मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4 प्लस 3 3 9 प्लस स्क्वायर रूट कैंसिल, खाली 3 बच गया, ठीक है, होल अंडर रूट। तो ये आ जाएगा 9 10 11 12 एंड 14, ये आ जाएगा 16, और 16 अंडर रूट क्या होता है 4, ठीक है। एक का आंसर आया 4। नेक्स्ट करते हैं बीसी वेक्टर का, अगर हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो ये आ जाएगा अंडर रूट 10 -1 और अंडर रूट 5, अंडर रूट 10 -1 एंड अंडर रूट 5, ये कंपोनेंट्स हैं इनके, इनका स्क्वायर करके आपने क्या करना है, इनको ऐड अप करना है, ठीक है। तो ये इनका अंडर रूट कैंसिल, 10 आ जाएगा, 1 -1 स्क्वायर 1, ठीक है, और अंडर रूट 5 का भी स्क्वायर रूट कैंसिल, तो खाली 5, 10 + 5 + 1 फिर से स्क्वायर रूट 16, आंसर क्या आ रहा है 4, इसका आंसर भी 4। और ए सी वैक्टर देखें काफ़ी निस्बतन आसान हो गया क्वेश्चन, -3 का स्क्वायर, -3 स्क्वायर रूट 3 एंड प्लस का 2, ठीक है। इनका आपने क्या लेना है स्क्वायर, और इनको क्या कर देना है आपने एड अप, ठीक है। तो ये आ जाएगा 9 स्क्वायर रूट कैंसिल, 3 2 2 ज़ार 4, फिर से ये 9 3 एंड 4 16 अब बनता है, और इसका आंसर भी 4। तो देखिए आपने इसकी मैग्नीट्यूड निकाला, इसका मैग्नीट्यूड निकाला, ये 3 साइड्स है ना, इसका मैग्नीट्यूड निकाला, इसका मैग्नीट्यूड निकाला और इसका मैग्नीट्यूड निकाला, ठीक है। तो मेरी डायग्राम के लिहाज से मुझे यहाँ पे इसको ए सी की बजाय सी ए, क्योंकि मैंने एरो सी से ए की तरफ लगाया हुआ है तो मैं इसको सी ए कह देती हूँ, ठीक है। तो इन तीनों का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, 4 4 4। एस आप कहेंगे आगे ही अगली लाइन में, एस आपका ए बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड, बी सी वैक्टर के मैग्नीट्यूड एंड सी ए वैक्टर का मैग्नीट्यूड, ये तीनों क्या है बराबर, देयरफॉर ए the given vectors are of an equilateral triangle। क्योंकि इन तीनों की, तीनों साइड्स की जो लंबाई है मैग्नीट्यूड वो बराबर आ रही थी, तो तीनों साइड्स जब बराबर हों तो हमारे वो कौन सा ट्रायंगल बनाती है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के वेक्टर्स है ये, जो कि बना है हमें। क्लियर हो गई बात। तो इस तरह से आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होना था, लेकिन क्योंकि हमारी स्टेटमेंट में गड़बड़ पाई जाती है इस मैथ्स की बुक में, तो हमें अमेंडमेंट्स करनी पड़ती हैं। उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।